और एक मास्क हमको दे दीजिए। सच में चेकअप तुम्हारा है? हाँ, तो क्लिनिक की ओर से दांतों की समस्या को लेकर जागरूकता किस तरह फैलाते हैं सर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाते रहते हैं और कैंप के माध्यम से भी हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। स्कूल में जाके चेकअप करना, बच्चों का हेल्थ चेकअप करना, अपार्टमेंट के अंदर जाके डेंटल चेकअप करना, और आपके माध्यम से भी अगर कोई डेंटल चेकअप कराना चाहता है अपने मोहल्ला में, स्कूल में, अपार्टमेंट में, तो संपर्क कर सकता है। वहां भी हम लोग जाके चेकअप करेंगे। दांतों की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं, जैसे खोड़ला हो जाना। तो खोड़ला हो जाने के बाद काफी दर्द होता है, तो इसके लिए क्या उपचार अपनी ओर से आप बताएंगे? देखिए, दांतों में जो कॉमन समस्या होता है उसमें दांत में कीड़ा लगना, कैरीज लगना, आम भाषा में बोले तो कीड़ा लग जाना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट कैनाल करके उस दांत को सेव करते हैं। दांत के अंदर जो नस होती है उसको निकाल करके और फिर आर्टिफिशियल नस डाल के उसको हम लोग सेव करके फिर कैपिंग करते हैं। दूसरा है, अगर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है दांत, एकदम बचने लायक नहीं है, तो उस दांत को एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके हम लोग टूथ इम्प्लांट करते हैं, डेंटल इम्प्लांट करते हैं। फिर से नेचुरल टूथ की तरह वो भी काम करता है आपके माउथ में। देखा जा रहा है कि बहुत लोग जो है 50-60 के जब एज हो जाती है उनकी, तो दांतों की समस्या को लेकर काफी ग्रसित रहते हैं और दांत नहीं उखड़वाना चाहते हैं। लेकिन जिनकी दांत उखड़ जाती है वो चाहते हैं कि हमारा नया दांत लगे। तो इसमें किस किस तरह का कैसे उपचार है दांत लगाने का, सो बताएं। वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जैसे कि फिक्स अगर हम करते हैं डेंटल इम्प्लांट, फुल माउथ रिहैब करके करते हैं, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट करते हैं, जिसमें फिक्स दांत प्रोवाइड करते हैं। अगर एक भी दांत आपके मुंह में नहीं है फिर भी हम लोग डेंटल इम्प्लांट करके फुल माउथ जो है देते हैं। आप उससे फिर सब कुछ खा पाइएगा, सब कुछ नेचुरल दांत की तरह उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, दांत निकालने और लगाने वाला जैसे आरपीडी होता है, वो भी हम लोग यूज करते हैं। अगर पैसे का, फाइनेंशियल किसी को इश्यू है तो कम दामों में उस तरह का भी सुविधा उपलब्ध है। तीसरा, अगर किसी को दांत कुछ है पहले से, जैसे 60+ एज है, कुछ दांत बचा हुआ है, कुछ दांत निकल गया है, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कुछ दांत के सपोर्ट से उसमें और भी दांत डाल के उसको फिक्स करते हैं। दांतों का घिस जाना भी एक सार समस्या आ रही है, तो उसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, दांतों का घिस जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एट्रिजन इसको बोलते हैं। दांत से दांत पे भी अगर घिस रहा है तो क्या होगा, दांत का 3 लेयर है। पहला लेयर जो है इनामिल है, अगर वो घिस जाता है तो थोड़ा बहुत सेहरन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा डेंटिन है, सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर जब घिसेगा तो पेशेंट को सनसनाहट, झंझनाहट लगना शुरू हो जाता है। तीसरा लेयर हो गया पल्प, जो दांत के अंदर नस होता है जिसमें न्यूट्रिशन सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है। अगर वहां तक जाता है तब पेशेंट को दर्द होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे पेशेंट को, या जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, कि वहां तक पहुंचने नहीं दे। अगर आपके दांत में थोड़ा भी लग रहा है कि कहीं टूट गया है, घिस गया है, तो तुरंत जो है फिलिंग करा सकते हैं। कम पैसों में आपको फिलिंग हो जाता है। जैसे ही वो नस तक पहुंच जाता है फिर प्रोसीड्यूर जो है लंबा हो जाता है, रूट कैनाल करना पड़ जाता है, तो वहां तक नहीं पहुंचने दे। दांत पे दांत निकल जाना सर, देखिए, दांत पे दांत चढ़ जाना, क्राउडिंग रहना, गैप रहना, इन सबों के लिए हमारे यहाँ फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसके तहत हम लोग दांत अगर किसी प्रकार का बहुत गैप है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो फिक्स अर्थो करके हम लोग उसको अलाइनमेंट में लाते हैं, एक लेवल में लाते हैं। फिर वो दांत जो है नेचुरल हो जाता है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, या हर तरह के एज ग्रुप में हम लोग उस काम को करते हैं। अभी तो हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इनविजिबल भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो, जैसे वायर लगाने में बहुत लोग कतराते हैं कि वायर दिखेगा मेरा, तो हमारे यहाँ उस तरह का भी सुविधा है कि आप इनविजिबल, मेरे पास ब्रेसेस है जो आप लगाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, पार्टी में जाना है तो फिर यूज कर सकते हैं। जीवा डेंटल में मरीजों के लिए देखा जा रहा है कि अभी काफी जो है इलाज को लेकर सावधानी भी बरती जाती है और अच्छी इलाज किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पेशेंट को फुल हाइजीन पे बहुत फोकस है। स्ट्रिक्ट जो है स्टरलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ताकि पेशेंट को किसी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं पेशेंट के साथ, रूट कैनाल ही कर रहे हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग पे फोकस रहता है और पेशेंट को कम पैसे में कंफर्ट ट्रीटमेंट मिले
और बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। अपनी ओर से एक राय बताएं, जो मुंह में जो कैंसर हो जाता है, मसूड़ों में जो कैंसर हो जाता है, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार 6 मंथ पे आप डेंटल विजिट करें, किसी भी डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करें, नियर अबाउट आपके जो भी पड़ता हो। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट अगर हो रहा है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, उसका ट्रीट कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। जीवा डेंटल में कितने बजे से कितने बजे तक मरीजों को देखा जाता है? जीवा डेंटल में आपको 9:30 से लेकर शाम में 7 PM तक ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे मेरे अलावा और भी डॉक्टर हैं जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर सौरभ मिश्रा जो ऑर्थोडोंटिक्स हैं, डॉक्टर रितेश वत्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और डॉक्टर आस्था जो यहाँ पे परमानेंट रहती है, और मैं खुद तो रहता ही हूँ। अपनी ओर से क्या अपील करेंगे पूरे शहर की जनता को, जो अपना दांत स्वच्छ रखे, साफ रखे, और जो भी मुंह का बीमारी हो उसको तुरंत दिखाएं? सर से अपील करना चाहते हैं कि जीवा डेंटल में एक बार जरूर विजिट करें, और यहाँ पे आके आप फर्स्ट कंसल्टेशन हम लोग यहाँ फ्री अभी रखे हुए हैं, आप आके मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक्सरे भी मैंने फ्री रखा हुआ है अभी। ये पूरे अब मैंने अप्रैल तक रखा था, इसको एक्सटेंड करके पूरे मई तक कर दिया है। तो आप आइए, मिलिए, डायग्नोसिस कराइए, दिखाइए, आप संतुष्ट होइए, फ्री इलाज कराइए। क्या परिचय देंगे अपना? मेरा नाम डॉक्टर आरबी सोनी हुआ, फाउंडर ऑफ जीवा डेंटल, मुजफ्फरपुर।